गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, इधर के दिनों में खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से और चुनाव में जिस तरह का झूठ फैलाया गया और जातिवाद का नंगा नाच हुआ और आर्थिक रूप से 8,500 रुपया सबको दिया जाएगा, ये कह करके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों को बरगलाया, झूठ बोला। आज राहुल गांधी संसद में जो बातें बोलते हैं वह हिंदू ही है, सनातन ही है कि वो सह रहा है। दूसरे देश में अगर कोई ऐसा नेता अगर कहा होता तो उनको रगेद करके भगा दिया गया होता। इसलिए मित्रों, सनातनी लोग जो है, हिंदू जो है, वो संयमी हैं, यह उनका बहुत बड़ा गुण है। आज हमारी आबादी, आपकी आबादी अधिक है, बहुसंख्यक है, इसलिए इस देश में लोकतंत्र कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। लेकिन आपको तोड़ने के लिए तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। जातिगत गणना की बात की जा रही है और फिर राहुल गांधी ऐसे कहते हैं कि मेरे सामने डाटा आएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अरे भाई, तुम 99 सांसद के साथ तुम विपक्ष के नेता बने हुए हो, 20% के करीब जो है आपको समर्थन है। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हो। आपके पार्टी का जो है एजेंडा है उसको लागू करने का हक किसको है? तुमको है क्या? आपको है क्या? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप बिहार में आप सोच के देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना हो गया, क्या हो गया? बीपी सिंह ने जब आरक्षण लागू किया था पिछड़ी जाति के लिए तो उन्होंने कहा था क्रांति हो जाएगा देश में। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। सच बात यही है कि कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत असर पड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है कि वे नेता जो खास करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जात पात में, उसके पीछे यही है कि आपकी मंशा उनकी यही है कि यहाँ पर जो है जिस तरह के क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना, इस्लामीकरण को बढ़ावा देना, और जिस दिन भी इस्लामीकरण, इस्लाम के मानने वालों की संख्या आपसे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ या 30% भी हो गया तो समझ लीजिए कि यहाँ पर उसी तरह दंगा फसाद की संभावना बन जाती है। इसलिए मित्रों, अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं वह संविधान संगत नहीं है। आज आप देखिएगा, परिवार में 4 बाल बच्चा है तो 4 बाल बच्चा बराबर नहीं होता है। जन्म से जरूर एक माँ बाप का बच्चा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है अपना अपना जैसा पेशा अपनाता है। कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, किसी को नौकरी नहीं लगी, कोई कपड़ा का दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई पान का दुकान खोल के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति आ जाती है। आज रिलायंस के ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी आज देश के शीर्ष, दुनिया के सबसे धनिक लोगों में से एक हैं और अनिल अंबानी जो है दिवालिया हो चुके हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। एक परिवार में जब 2 आदमी बराबर नहीं हो सकता है तो हर जाति धर्म के लोग जितना मेहनत करेंगे, जैसा उनका योग्यता होगी, उसके अनुसार कुछ 2-4 सालों में ही फर्क पड़ जाता है। इसलिए कौन होता है? संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी का धन आप ले सकें। और छोटा से आप जमीन जायदाद का, जमीन का सर्वे जो है 100 साल से नहीं हो पाया है। तो सोच के देखिए, जातिगत जनगणना और फिर उसका संपत्ति का किसके पास कितना है, वो कोई आसान काम है? लगभग असंभव है 140 करोड़ की जनसंख्या में। और इस तरह की बातें करके लोगों के बीच जातिगत, आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है उनको अब खुद अपने जाति का पता नहीं है। लव मैरिज हो रहा है, इंटर रिलीजन शादी हो रही है, बाल बच्चे आजकल अपने से मन से शादी करते हैं। उस नया विवाद खड़ा करना है देश में। इसलिए मित्रों, अब सोचिए कि जिस लोग को आप समर्थन कर रहे हैं किस तरह के बचकानी बात करने वाले लोग हैं, संविधान विरुद्ध बात करने वाले लोग हैं, और वो चाहते क्या है देश में? एक तरफ वो पार्टी है जो देश को आगे ले जाना चाहती है, आम गरीबों का उत्थान करना चाहती है। सवाल ये उठता है कि समाज में सरकार का काम क्या है? सरकार को न्यूनतम जो हर व्यक्ति का, गरीब से गरीब व्यक्ति का न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना होता है।